Hello everybody. Today, via the Learning Education Center platform, via this study platform, the discussion or the lecture or the topic which we are going to discuss is of general science. आज जो लर्निंग एजुकेशन सेंटर के माध्यम से इस स्टडी प्लेटफॉर्म और स्टडी जो है चैनल के माध्यम से जनरल साइंस का जो विषय है इसका अध्ययन करेंगे एंड दिस जनरल साइंस टॉपिक व्हाट इट कवर्स, क्या क्या कवर करता है, क्या क्या इसमें है, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या विषय हैं, क्या क्या टॉपिक्स इसमें डिस्कशन के लिए हैं वो, और what are the day-to-day implementation, what are the day-to-day advancements, what are the recent technologies which is getting to be emerged, और जो भी they are near about yet to come है ऐसा तो डिस्कशन आज ये करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि वाया जो ट्रेडिशनल चीजें हैं क्लासिकल से लेकर के जो नियो किस तरीके के नए नए एडवांसमेंट हैं वो साइंस को लेकर के, जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान जैसे बोलते हैं इसको लेकर के हैं। अब ये कहाँ प्रयोग में आता है? वेयर इट यूजेस जनरल साइंस टॉपिक्स, दे आर जनरली यूज्ड इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हर एक कंपटीशन के एग्जाम में काम आता है। और कहाँ काम आता है? इन डे टू डे लाइफ, जो आने वाली जो दिन प्रतिदिन की दिनचर्या है वहां पे भी वैज्ञानिक गतिविधियां और जो वैज्ञानिकता है आज के जीवन में बहुत ही दैट इज वेरी कॉमन एंड दैट इज वेरी एसेंशियल ऑल्सो। तो इसीलिए व्हाट इज द जनरल साइंस, व्हाट इज बेसिकली द साइंसेस। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स, पहला प्रश्न मन में एकदम क्लिक करता है और वो क्या होता है? क्वेश्चन होता है कि क्या है साइंस, विज्ञान क्या है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान ज्ञान से ही बना हुआ है। विज्ञान वर्ड जो है, विज्ञान वर्ड तो ज्ञान से बना हुआ है। इट मींस हैविंग अ नॉलेज, किसी भी जानकारी को, ज्ञान को, कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी पहले से ही आभास हो, तो इस तरीके के चीज से जो बना हुआ विज्ञान बना हुआ है। तो कैसा आभास, किस तरीके का अनुभव, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, कैसा है, इसे देखते हैं कि व्हाट इज जनरल साइंस और व्हाट इज साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी। ये एक क्रमबद्ध अध्ययन है, इस तरीके का जो बिल्कुल सिस्टमैटिक और सुलझा हुआ है। It's a kind of a systematic study of physical and natural universe, जो भौतिक और जो प्राकृतिक, भौतिक और प्राकृतिक भौतिकता से और जिस भी तरीके से फिजिकली एज वेल एज नेचुरली व्हाटएवर बाय एनी मींस इन द यूनिवर्स, जो भी एक स्टडी है, कैसे सिस्टमैटिक स्टडी है, थ्रू व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म, किन किन मीडियम से, क्या वो माध्यम है, थ्रू ऑब्जर्वेशन, देखने से, वाया ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंटेशन, और स्वयं जो है इंप्लीमेंट करने से, अप्लाई करने से, और साथ साथ हाइपोथेसिस से, और उसके बाद वेरिफिकेशन से और मान लेने से ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण है, मान लीजिए देयर इज एन एग्जांपल व्हाट, कि कोई भी चीज है वो फेंकी गई है। अगर कोई मान लीजिए कोई फल पेड़ से गिरता है तो क्या वो तो ऊपर को जाएगा? नहीं, वो बिल्कुल नीचे कोई धरती पे ही आएगा। इट विल कम इनटू द अर्थ। क्यों आएगा? इसीलिए आएगा, अगर देखा भी जा रहा है तो ऑब्जर्वेट हो रहा है, पहले देखा जा रहा है, फिर क्या हो गया, फिर ऑब्जर्व किया गया, तो देन एक्सपेक्ट सोचा गया कि क्या हुआ है, क्या मैकेनिज्म, व्हाट काइंड ऑफ फिनोमिनन दैट हैज बीन अप्लाइड किए, नीचे ही क्यों आए, ऊपर क्यों नहीं गया। उसके बाद देन हाइपोथेसिस, फिर प्रिडिक्शन, और फिर लगाए गए, फोरकास्टिंग की गई, सोचा गया, ज्ञान विज्ञान अप्लाई किया गया, देन अप्लाइड विद एक्शन रिएक्शन, और फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल और सिद्धांत पता चलता है, और फिर ये पता चला, फिर ऐसे वेरिफिकेशन किया और ऐसे कंक्लूजन और इस तरीके के निष्कर्ष पे आए कि दैट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये तो गुरुत्वाकर्षण जो है, जो ग्रेविटेशन है, उस पर आधारित है कि कोई भी चीज जो अर्थ है, अर्थ की जो सेंटर है, अर्थ का जो केंद्र है, अर्थ का केंद्र अपनी ओर खींचता है, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से व्हाटएवर ऑब्जेक्ट व्हिच इज कमिंग विल कम टू द अर्थ, और इसी वजह से सभी लोग पैदल भी चल पाते हैं, सभी लोग चल भी पाते हैं,
कि जिस जो ये अर्थ की क्रस्ट है, भूपरपटी है, इस पे चल पाते हैं वाया द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस तरीके से तो कोई ऑब्जर्वेशन है, इसके साथ साथ बहुत सारे और ऑब्जर्वेशन है, जैसे बायोएनसी का ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉक्स है, कोई ऑब्जेक्ट है, नीचे पानी पे फेंका गया है, पानी फेंका गया, तो जितना ऑब्जेक्ट का वेट है और जिस भी तरीके का उसका अमाउंट क्वांटिटी है, उतना ही पानी क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी जगह से छलक जाएगा, निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये दैट इज द लॉ ऑफ आर्किमिडीज, क्योंकि कोई ना कोई। अब व्हाट इज द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन के थर्ड लॉ, तृतीय नियम में बोला गया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये अपनी जगह पर यथावत बना रहेगा। अब थोड़ा सा मैंने फोर्स किया तो यहाँ आ गया, थोड़ा सा फोर्स किया तो यहाँ आ गया। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट विल स्टे इन रेस्ट either any external force or any kind of applied force that has been implemented on that object, कि एक डिस्प्लेसमेंट, एक विस्थापन अपनी जगह से जो है वो स्थापित होगा, बनेगा, तभी जाकर के कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी जो है मूव करेगी। तो ये इस तरीके का क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, फिर हाइपोथेसिस है, और कहीं ना कहीं देन वेरिफिकेशन, उसका प्रमाणन है, और तभी ये सब कहलाता है जनरल साइंस के अंदर इसको पढ़ते हैं। फिर जनरल साइंस में क्या होता है? जनरल साइंस दैट इंक्लूड्स फिजिक्स। फिजिक्स है भौतिक विज्ञान के बारे में जनरल साइंस, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, और साथ के साथ बायोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड लाइफ साइंस। मतलब एक ऐसा विज्ञान, अ काइंड ऑफ अ साइंस व्हिच इज रिलेटेड टू जीव, जो जीवों से रिलेटेड है, व्हिच इज रिलेटेड टू लिविंग बीइंग्स। तो इस लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स एंड द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स in environment, that is supposed to be the biology or the life science. So what it constitutes? General science, physics, chemistry, biology, and what else? That constitute space science also. अब जैसे स्पेस में होने वाला इतना एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस में होने वाली इतनी अभियांत्रिकी, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना तकनीकी है, इसके साथ साथ और इतनी गतिविधियां हैं, that's a kind of an activities which are getting to included or via the what, via space sector. तो ये सब that comes also within the coordination of this general science, as well as IT, information technology. This is also a part of this general science that is based on the scientific aura and temper, and that is what nuclear science or nuclear science भी है। nuclear science में either that may be nuclear fusion also, that may be nuclear fission as well, nuclear fusion also, कि किसी चीज में हीट चाहिए होती है और किसी चीज में हीट डिलीवर हो रही होती है, तो that is depending on this nuclear। और कहीं ना कहीं जब न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर साइंस पढ़ते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जान लेते हैं किस तरीके से हाउ दे आर प्रोड्यूसिंग हाउ दे आर प्रोड्यूसिंग पावर और इलेक्ट्रिसिटी। साथ साथ ये भी जानना होता है कि कहां पर ये चीजें लगती हैं। अब कहीं पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेंगे तो वो कहीं ऐसी जगह तो लगेंगे नहीं जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ पीपल, वहां नहीं होगा, क्योंकि दैट विल एमिट न्यूक्लियर एमिशंस, और वो जेनेटिक्स तक के लिए भी डिफॉर्मेशन डाल देते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ बायोलॉजी which we are going to cover yet। तो फिर उसके साथ साथ we will discuss the course of renewable energy। अब जो है renewable energy means नवीकरणीय ऊर्जा, means वैकल्पिक ऊर्जा भी कहते हैं, लेकिन अब ये वैकल्पिक ऊर्जा कहीं ना कहीं एक मेन थीम ऑफ चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी बनता जा रहा है, कि जो कंट्रीब्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो टोटल एनर्जी जनरेशन में कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ गया है। दैट विल आल्सो नाउ गेटिंग और शिफ्टेड टुवर्ड्स द बेस लोड। हालांकि बेस लोड तो नहीं है, लेकिन बेस लोड की तरफ धीरे धीरे कैसे शिफ्ट होता जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ जनरल साइंस, और समहाउ हेल्थ और स्वास्थ्य संबंधी इतने सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, इतने सारी साइंटिफिक गतिविधियां होती हैं, केमिकलाइजेशन होता है, इतना ज्यादा रासायनिक जो एक्शन रिएक्शन है, इतनी दवाएं सब लेते हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, दैट विल आल्सो कोऑर्डिनेटेड। ये सब सारे के सारे सेक्टर और क्षेत्र जो हैं वो समन्वित होते हैं किसके साथ? एक सामान्य विज्ञान के साथ। अब क्या है, इफ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान के बारे में बोलता है, भौतिक विज्ञान के बारे में बोलता है। इससे पहले ये थोड़ा जानना जरूरी और है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल साइंस इफ वी विल स्टडी। तो नेचर ऑफ साइंस तो देख लिया,
और नेचर ऑफ साइंस के ही आगे अगर इफ यू विल एक्सटेंड देन वी विल सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एज वेल एज, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या वो गुण हैं, क्या इस तरीके की चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान संबंधी विशेषताएं क्या हैं। सो ऑब्जेक्टिव होता है साइंस में, हमेशा एक ऑब्जेक्टिव होता ही है, मतलब इस तरीके का ऑब्जेक्टिव होता है। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य होता है, और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए विज्ञान में फिर देन एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशंस होते हैं, देन हाइपोथेसिस भी लगाई जा सकती है, देन वेरिफिकेशन होता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव होता है, इट इज ऑल्सो हैविंग ऑब्जेक्टिव। इंपेरिकल इन नेचर एज वेल, इंपेरिकल मतलब होता है क्वांटिफिकेशन होना, मतलब मात्रात्मक होना। तो जहां साइंस एक जगह पर गुणात्मक तो है, लेकिन गुणात्मक से ज्यादा वह मात्रात्मक भी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्वांटिटी की चीज, अब जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इट विल कमिंग सम डाटा विद सम थिंग्स, है ना। जैसे मान लीजिए कोई सॉल्ट बना रहे हैं, तो सॉल्ट बना रहे हैं तो कितना कंसंट्रेशन कौन लगेगा, क्या लगेगा, कितनी मात्रा में क्या चीज लगेगी, तब जाके कोई फार्मा है, कोई दवाई पैदा करनी है, कुछ बनाना है, या इसके अलावा कोई चीज बना, जैसे न्यूक्लियर के सेक्टर में है, किसी भी चीज में, तो कहां पर किन किन चीजों को कंपोज और कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये इंपेरिकली भी होगा। साथ के साथ लॉजिकल, लॉजिकल मतलब विज्ञान तार्किक भी है अपने आप में। विज्ञान ये कहता है, या फिर जनरल साइंस में क्या है कि विज्ञान के क्षेत्र में तर्क भी होते हैं, तर्क, और हर चीज का रीजन भी होता है कि व्हाई द थिंग्स हैज हैपेंड। इसके बाद टेस्टेबल है, द कैरेक्टरिस्टिक्स इज आल्सो टेस्टेबल, और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब यूनिवर्सल मींस सार्वभौमिक है, इट मींस दैट सभी जगह पर अप्लाई होने वाला, और एक्टिंग ऑल द टाइम्स एट ऑल द प्लेसेस इवन अ सिंगल पार्टिकल, कि एक हर एक कण और क्षण, अणु और कणु में लगने वाला जो विज्ञान है वो यूनिवर्सल है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द जनरल साइंस एज वेल। प्रिडिक्टिव भी है। व्हाट इज प्रिडिक्टिव? प्रिडिक्टिव मींस ये होता है, प्रिडिक्शन मतलब किसी भी चीज को आभास करना, फोरकास्ट करना, और एक दूरदर्शिता के साथ, या फिर सोचना, संभावित करना, प्रोबेबिलिस्टिक मतलब संभावित करना कि ये होगा, इसके आगे ये होगा, इस तरीके के अजम्पशंस पर अज्यूम करना, ये है प्रिडिक्शन करना, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी को सिद्ध करना है और संभावना बताना। इसके साथ साथ सेल्फ करेक्टिंग है। सेल्फ करेक्टिंग मींस मॉडिफिकेशंस है, मॉडिफिकेशंस है, सेल्फ करेक्टिंग है। और सेल्फ करेक्टिंग मींस है कि कोई भी चीज एडिटिंग, एडिटिंग करना, कि पिछली जो एक्सपेरिमेंट आया था उससे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कैसे और बेस्ट हो जाएगा, इस तरीके की ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट विद व्हाट सामान्य विज्ञान इसके होते ही हैं। अब इसके साथ साथ वी विल सी this is a purely scientific method based on observation, problem identification as well, hypothesis experimentation, somehow working with quantity or data, and before this it will collected। अब कहीं पर कोई suppose कोई water है, पानी, साफ पानी को देना है, साफ पानी को देने के लिए तो पहले उसकी टेस्टिंग की जाएगी, ये नापा जाएगा कि कितना टीडीएच है, क्या हार्डनेस है वाटर की, पीने योग्य है भी या नहीं, ऐसा देखा जाएगा। तो इस तरीके से पहले सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, और सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे तो देन ओनली इट विल एनालिसिस किया जाएगा। कोई भी चीज अगर सारा का सारा कहीं ना कहीं विज्ञान पे आधारित है, अगर कोई चीज है तो उसका एनालिसिस का विश्लेषण भी होगा और कंक्लूजन भी आएगा, और क्योंकि देयर वुड बी सम थ्योरीज एंड लॉज व्हिच विल एक्ट अपॉन। सो दिस ऑल विल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द जनरल साइंस। इस तरीके से देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस समहाउ अबाउट फिजिक्स। तो फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान मतलब विच इज हैपनिंग इन नेचर, प्रकृति में घटित होने वाले जो सैद्धांतिक पक्ष हैं या इस तरीके की बातें हैं। सो द प्रिंसिपल्स, और या फिर इस तरीके के वो रूल्स, नियम क्या लग रहे हैं और किस तरीके से लग रहे हैं, तब क्या लगने के बाद क्या कुछ आने जा रहा है, ये सब फिजिक्स में पढ़ते हैं। और सबसे पहले दैट विल आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड क्लासिकल और नियो मैकेनिज्म। ऐसा मैकेनिज्म इस तरीके का जो क्लासिकल मतलब पहले से भी हो, ट्रेडिशनल हो, कन्वेंशनल हो, और इसके साथ साथ नया भी हो। सो मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मींस हीट, थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन।
इसका मतलब ये होता है हीट का मोशन जो होता है दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अब जैसे इसमें वी विल स्टडी अबाउट सिस्टम एंड सराउंडिंग व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट सम मैकेनिकल इंजीनियरिंग आल्सो एट दैट टाइम द पार्ट ऑफ बिग चंक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल डिस्कस। तो इसके साथ साथ ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर करती है, मतलब जो ऊष्मा है उसका कैसे जो होता है मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं दैट इज कॉल्ड सीबेक इफेक्ट। क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, सपोज देयर इज एन आर्टिकल ऑब्जेक्ट दैट इज हॉट, गर्म है, और एक आर्टिकल ठंडा है, और दोनों को बिल्कुल चिपका के रख दिया गया है। तो हीट ऑलवेज नेचुरली फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। ऐसा तब तक चलेगा जब तक दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन के भाव स्थापित न हो जाए। देयर वुड बी एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन बिटवीन दैट टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये तो दो ही ऑब्जेक्ट्स की बात थी, एन नंबर of objects will be there, many number of objects will be there। तो इस तरीके से if it will happen in a bulk random approach, तो that is called thermodynamics। थर्मोडायनेमिक्स का कुल अर्थात ऐसा है कि हीट किस तरीके से फ्लो करेगी एक जगह से दूसरी जगह पर, उसकी जो स्टडी है, उसका जो अध्ययन है, इस तरीके का मोशन जो हीट से रिलेटेड है वो थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें सिस्टम है, सराउंडिंग है, देयर इज एन सिस्टम, वो सराउंडिंग के साथ किस तरीके से हीट का आदान प्रदान कर रहा है, इतना है। एडियाबैटिक प्रोसेस है और बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, वो क्या होते हैं, व्हाट आर द रैंकाइन साइकिल, व्हाट आर द साइकिल्स, व्हाट इज द हीट साइकिल्स व्हिच इज इन्वॉल्वड, व्हाट इज एंथैल्पी हियर, तो दैट विल डिस्कसिंग हियर इन थर्मोडायनेमिक्स। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज व्हाट, इलेक्ट्रो मींस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म मींस रिलेटेड टू मैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसका मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब चुंबक व्यवहार, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, वैद्युतीय व्यवहार। तो इसका लाइट, बिजली, और इस तरीके से थर्मो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब ये है electrical field will generate or induce magnetic field, magnetic field will generate and induce electrical field। मतलब जहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो वो मैग्नेटिज्म पैदा कर सकता है, और मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिकल पैदा कर सकता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसे ये बात कैसे वेरीफाई होती है? ऐसे वेरीफाई होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल लाइट है, करंट है, there is a word power। Now power which is coming in our houses in either in domestic loads or either in commercial loads, industrial loads, किसी भी तरीके के लोड होते होंगे। तो क्या आता है, बिजली आती है, पावर आती है, पावर आती है तो क्या होता है कि there is an effect or there is an theory which is called heating effect of current। इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। तो ये हीट भी तो थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ गया। अगर ऐसा बोलते हैं कि व्हाट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैसे पता चलता है? या तो करंट से, करंट किसी, मान लीजिए किसी कंडक्टर या तार से जा रहा है करंट और उसको पकड़ लिया गया किसी कारणवश, कोई टच में आ गया, ऐसा नहीं होना है, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, लेकिन फिर भी किसी कारण से ऐसी उलझुल बातें अगर यदि हो गई, अगर किन्हीं कारणों से ऐसा हो गया, तो क्या दो ही ऑप्शन होंगे, दो चीजें घटित होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। क्या? या तो अट्रैक्शन हो जाएगा या रिपल्शन ही हो जाएगा। अट्रैक्शन मतलब या तो कोई भी इंडिविजुअल चिपक जाएगा उस जगह पे, उस कंडक्टर में, या फिर झटक जाएगा, रिपेल हो जाएगा और धक्का पड़ जाएगा उसको। सो दिस अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दैट विल हैपन इन ओनली मैग्नेट। ये तो मैग्नेट का काम है। तो इट मींस दैट जो करंट है, करंट इज हैविंग मैग्नेटिक बिहेवियर आल्सो एज वेल। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, अब इसके अंदर कौन कौन पड़ेंगे? इसके अंदर जितना भी जनरेटर है और अपने मोटर्स हैं जितने भी, अब मोटर तो घर में पानी चढ़ाने के लिए भी होती है, तो दैट इज वाई जिस तरीके मोटर है, जनरेटर है, चाहे वो फिर जनरेटर बड़े बड़े सिंक्रोनस जनरेटर्स हों जिन्हें हम अल्टरनेटर कहते हैं, और वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जितने भी पावर प्रोडक्शन जनरेशन में सब सिंक्रोनस जनरेटर लगे रहते हैं, अल्टरनेटर लगे रहते हैं, क्योंकि वो बड़ी रेटिंग की पावर को पैदा करते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर ही पढ़ा जाता है। क्वांटम फिजिक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स मतलब जो खगोल जो, इसका मतलब जो भी किससे संबंधित है, आकाशीय है, जो स्पेस से रिलेटेड जितना भी है दैट इज एस्ट्रोफिजिक्स है, और पार्टिकल फिजिक्स। अब क्या होता है,
एक चीज और होती है दैट इज कॉल्ड लाइट। हालांकि ये कुछ ही हैं पॉइंट्स, बट वी विल डिस्कस हियर आल्सो देयर इज अ लाइट। अब लाइट के क्या होता है कि लाइट इज आल्सो हैविंग, सम स्कॉलर्स ओपाइन दैट लाइट इज हैविंग वेव नेचर, और कुछ स्कॉलर्स ने बोला नो नो नो, देयर आर सम स्कॉलर्स और academicians और whatsoever practicing people, they generally say कि लाइट नहीं, वेव नेचर ना होकर के वो पार्टिकल नेचर है। एट द वेरी सेम टाइम देयर वुड बी अ सिनर्जी इन बिटवीन दीज टू टॉक्स, और हुआ क्या कि ऐसा मान लिया गया कि लाइट जो है वो वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो इस तरीके की वो सारे के सारे स्टडीज जो है फिजिक्स में अब करेंगे। बहुत सारी चीजें तो ये पता चल गई हैं, अब इसमें अब डिटेल और इसमें और भी चीजें ये देख लेंगे साथ साथ। और इसके जो एक्सपेरिमेंट है, क्वेश्चन आधारित है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी इसमें जरूर करेंगे। और इसके साथ साथ केमिस्ट्री। नाउ व्हाट इज केमिस्ट्री? अब केमिस्ट्री इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जनरल साइंस, मतलब रसायन विज्ञान, मतलब एक ऐसे रसायन, अब बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में भी केमिकल इफेक्ट है। ह्यूमन बॉडी में इवन दो जो माइंड है, जो ब्रेन है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के रूप में जितने भी सिग्नल है वो मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के रूप में चल रहे हैं। तो वहां पर भी जो है केमिकल एक्टिविटीज इंड्यूस हो रही, पूरे शरीर में इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हो रही है K+Cl नेगेटिव आयंस के रूप में। NaCl जो खा रहे हैं, जिसे बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं उसको, तो कंज्यूम करें, डेली खाते हैं खाने में ना नमक। तो इस तरीके से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इस तरीके से जो आयन फॉर्मेशन है, तो फिर उस चीज का जो अध्ययन है, स्टडी है, और इस तरीके की स्क्रॉलिंग है, ये सब केमिस्ट्री के अध्ययन भी पढ़ते हैं। फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज आल्सो हैविंग सम पार्ट्स, and few parts which we will discuss here is what organic as well as inorganic chemistry पढ़ते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ने जाते हैं, कार्बन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कार्बन और उसके जितने भी फॉर्म्स हैं वो सब पढ़ते हैं। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म इसे बोल सकते हैं, पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब रूप, बहुत सारे रूप, और कार्बन के जो जो रूप है, जिस तरीके के रूपांतरण है, वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने भी दी थी, इससे पहले बहुत सारी पीरियोडिक टेबल आई। तो अब इस तरीके की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दैट हैज बीन इंप्लीमेंटेड, अब वो इंप्लीमेंट होती है। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से ग्रुप्स हैं, किस तरीके से पीरियड्स हैं, व्हाट आर कॉल्ड लेंथेनाइट्स, व्हाट आर कॉल्ड एक्टिनाइट्स, ये सारे के सारे, और उन एलिमेंट्स में भी क्या कंडक्टर है यानी मेटल्स हैं, क्या नॉन कंडक्टर यानी नॉन मेटल्स है, और क्या सेमी कंडक्टर मतलब मेटलॉइड्स हैं, जिनमें कुछ कंडक्टर्स और कुछ नॉन कंडक्टर्स की एक्टिविटीज हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफाइन कर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री होता है भौतिक रसायन, ऐसा जो कि फिजिकल नेचर के बारे में बताए और ये सब बताए। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ सॉल्यूशन, मान लीजिए कोई घोल है, अब घोल में दो ही चीजें होंगी, या तो सॉल्वेंट होगा या सॉल्यूट होगा, और सॉल्वेंट जो होता है वो बड़ी मात्रा में, जो कंसंट्रेशन, जो बड़ी मात्रा की चीज है वो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट छोटी मात्रा में। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे ORS का घोल है, उसमें क्या करा कि नमक डाल दिया, कुछ चीनी डाल दिया, जो कुछ भी बना लिया या पहले से बना हुआ था सॉल्ट, तो क्या हुआ कि मान लीजिए 1 चम्मच आधा चम्मच नमक डाल लिया और फिर कुछ क्या चीनी डाल दी गई, तो कहने का मतलब छोटी मात्रा में घुल रहा है। पानी यहाँ पर सॉल्वेंट है और इस तरीके से नमक और चीनी ये सब सॉल्यूट माना जाएगा। तो ये सब फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा पार्ट बन जाता है। इसके साथ साथ मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसी चीज जो जगह घेर रही है उसे मैटर कहते हैं, विच इज हैविंग सम मास, और मास होता है which is having some weight in case if it is in the periphery of gravity। अब यहाँ पर ये समझना भी जरूरी होता है, मैटर या तो सॉलिड हो सकता है, या तो वो ठोस होगा या लिक्विड होगा, तरल होगा, बहने वाला होगा, या फिर गैस मतलब उड़ जाने वाला, वाष्पीय होने वाला होता होगा। तो मैटर में भी आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस।
तो इस तरीके जो भी कुछ होगा जगत तो घेर ही रहा होगा, मास होगा, मास होगा तो किसी भी चीज का मास जीरो नहीं हो सकता। एनीथिंग दैट में एग्जिस्ट इन नेचर, अब वो जीरो नहीं होने जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज का मास कभी नहीं जीरो होता, नील नहीं होता है, लेकिन वेट जीरो हो सकता है। ये अंतर होता है मास और वेट में। वेट जीरो क्यों हो सकता है? क्योंकि W इज इक्वल टू M इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। अगर मान लीजिए ग्रेविटेशनल इन्वेलप में से बाहर चला गया कोई तो हवा में उड़ेगा, अगर ऐसा होगा तो वहां पर ग्रेविटी तो नहीं होगी, ग्रेविटी नहीं होगी तो जीरो हो जाएगी। तो इसीलिए W इज इक्वल टू M इंटू जीरो, इसका मतलब जीरो। इसका मतलब इट मींस दैट वेट में भी जीरो, वेट जीरो हो सकता है लेकिन मास जो है वो जीरो नहीं हो सकता। सिंपल अर्थों में समझे मास क्या होता है? मास मतलब कंटेंट, द होल सोल ऑफ एनी बॉडी, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मास। तो मास जो होता है वो कंटेंट है, किसी भी चीज के अंदर जो कंटेंट पड़ा है, जो है, जिस चीज से मिलके कोई बना है, ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी, तो दैट इज कॉल्ड मास। तो मैटर है, एटम है, एटम जैसे मान लीजिए O है, यहाँ पर O इज एटम, लेकिन अगर O2 बोलेंगे तो ये मॉलिक्यूल है। इट मींस दैट कोई भी एक इंडिविजुअल चीज वो एटम है, लेकिन अगर एक से ज्यादा कोई चीज हो दैट इज दैट कॉन्स्टिट्यूटेड विद मॉलिक्यूल्स। और फिर अलग अलग एलिमेंट दो मिल जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। अगर और ज्यादा मिल जाते हैं, बहुत सारे मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। अगर उनकी क्वांटिटी आपस में एक दूसरे की आइडेंटिटी को खो देती है तो उन्हें कहते हैं हेट्रोजीनियस। और फिर अगर होमोजीनियस, अगर रहते हैं तो दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। तो मिक्सचर भी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के रूप में हो सकते हैं। तो दैट वी विल स्टडी हियर इन दिस केमिस्ट्री। केमिकल बॉन्डिंग भी होती है, आइदर दैट में बी कोवलेंट बॉन्ड, दैट में बी आयनिक बॉन्ड, दैट में बी वंडर वॉल्स बॉन्ड। जो वंडर वॉल्स फोर्सेस होते हैं, दे आर द वीकेस्ट फोर्सेस व्हिच विल बी assumed. This will also we will discuss in the electrical engineering as well in material science पोर्शन। तो इसीलिए केमिकल जो बॉन्डिंग होती है ये भी है, तो चीजें आपस में लिंक्ड है, चीजें आपस में कोऑर्डिनेटेड भी तो है, क्योंकि साइंस की चीजें हैं वो थोड़ा बढ़ के टेक्नोलॉजी बन जाते हैं, कुछ इंजीनियरिंग, कुछ अप्लाई हो जाते हैं, कुछ ऐसे व्यवहार डे टू डे की लाइफ बन जाती है। तो देन एसिड एंड बेसिस। नाउ व्हाट इज एसिड? एसिड होता है अम्ल, और बेसिस भी होते हैं। तो व्हाट इज एसिड्स होते हैं? तो एसिड दैट में भी सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में। अब एसिड को कोई पिएगा तो नहीं, अम्ल को कोई नहीं पिएगा, वो जल जाएगा, या जहां पर भी पड़ेगा तो वो डर्मा यानी वो त्वचा है वो जल जाएगी। तो कहने का मतलब इट मींस दैट एसिड इज सोर इन टेस्ट, और बेस जो होता है दैट इज बिटर यानी कड़वे होते हैं। तो दैट इज व्हाई अगर एसिड होगा तो एसिड इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद H प्लस आयंस एंड बेस इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद OH नेगेटिव आयंस। So that is called, or that is all comes under the ionic study, that will call comes under the ionic study। और इसीलिए जब कभी भी इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कोई बैटरी है, कोई बैटरी है, घर में बैटरी होती है, उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, देयर में भी एनोड एंड कैथोड। और जिस पानी, जो पानी के रूप में उसमें अंदर द्रव्य लिक्विड होता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट, उसी इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आयंस तैरते हैं और एक इलेक्ट्रोड गलता रहता है और दूसरी जगह पर जमा होता रहता है। तो इसी तरीके से पावर का प्रोडक्शन होता है, इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। और ऐसा भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या होता है कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है? अब मान लीजिए कि पेड़ कट गए, है ना, ऐसा कभी कई बार हुआ भी था। अब मान लीजिए कोई ऐसा निर्णय कभी हो गया, या पॉलिसी पैरालिसिस के कारण, या फिर नेग्लिजेंस के कारण, या जानबूझ के इंटेंशनलाइज के उद्देश्य से भी कई बार हो जाता है कि क्या हो गया कि पेड़ कट गए, इन्वायरमेंटल डैमेज हो गया, कोई इस तरीके से हो गया, तो क्या गर्मी बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई तो ग्लेशियर पिघले और सारे के सारे जो रिवर बेड्स हैं उनकी अमाउंट बढ़ गई और वो जो आसपास के क्षेत्र है वो डूबने लगे। तो ये होता है इस तरीके से, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट है। बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि दे आर द साइंटिफिक, क्योंकि जो चीजें प्रत्यक्ष फिर दिख जाती है तो फिर वो चीजें तो साइंस का पार्ट भी है ही। तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी जो है और लाइफ साइंस, जैसे सेल थ्योरी, एनी ऑब्जेक्ट और एनी आर्टिकल दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल, कोशिकाओं से मिलकर बना है, छोटी छोटी सेल से मिलकर के क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन से मिलकर के फिर सारे के सारे बॉडी बनती है। तो इस तरीके से सेल्स होते हैं, सेल्स के बाद इस तरीके टिश्यूज बनते हैं, देन वी विल मेक ऑर्गन्स एंड देन बॉडी। सो दैट इज सेल थ्योरी का पार्ट है। तो हु इन्वेंटेड? रॉबर्ट हुक इन्वेंटेड। और इस तरीके से ये सब चीजें होती हैं।
ह्यूमन बॉडी, अब ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, देयर वुड बी अ काइंड ऑफ डाइजेशन, देयर वुड बी रेस्पिरेशन, कैसे पचती हैं चीजें, कैसे श्वसन तंत्र चलता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, क्या जेनेटिक्स होती है, और जेनेटिक्स में जेनेटिक्स क्या होता है, और व्हाट इज, किस तरीके से क्रोमोसोम्स होते हैं, व्हाट आर डीएनए एंड आरएनए, व्हाट इज द एग्जैक्ट रिप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल इफेक्ट्स, ऐसे होता है। और ये पता लगाना कि किसी के हेरिडिटरी जो बिहेवियर है वो ट्रेट कैसा है, कौन किस क्लेन को बिलोंग ऐसे कर रहा है, कौन किसको बिलोंग कर रहा है। तो डीएनए आरएनए के माध्यम से कई समय पहले भी पता, हमेशा पता चलती रहती है, कहीं ना कहीं ये जेनेटिक्स का भी पार्ट होता है। बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी इज आल्सो देयर, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं कि कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं। ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मतलब जैसे बीटी ब्रिंजल है, बीटी कॉटन है, इस तरीके की जो चीजें हैं, ऐसे इस तरीके के वो क्रॉप्स, ऐसी ना सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में या कहीं पर भी, ये लिविंग साइंस में भी होता है। जैसे एनिमल्स हैं, उसमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, ब्रीडिंग करवाई जाती है, इंटर क्रॉसिंग करवाई इसलिए जाती है क्योंकि कोई ना कोई अच्छी ब्रीड का प्रोडक्शन होगा और फिर ज्यादा से ज्यादा चीजें मिलेगी। ये चीज एग्रीकल्चर में भी होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें विल डिस्कस हियर इन दिस बायोटेक्नोलॉजी। सो इससे भी और ज्यादा एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी, मतलब एनवायरमेंट और इकोलॉजी की दृष्टि से बायोलॉजी कैसे जो है कारगर है, ये सब भी जब पढ़ते हैं। सो दिस इफ वी विल सी हियर वन थिंग कॉमन व्हिच इज सपोज्ड टू बी साइंटिफिक मेथड। एक इस तरीके की टेक्निक्स, इस तरीके का ऑरा, इस तरीके का टेम्परामेंट जो वैज्ञानिक हो, विज्ञान पर आधारित हो, तर्क संगत हो, जिसके हर चीज के प्रोस कॉन्स हो, और किसी न किसी चीज का क्या हो, फिनोमिनन हो, प्रिंसिपल्स हो, और कहीं ना कहीं जो है ये चीजों पे डिपेंड हो। अब जैसे if we will see here physics, we will see here a type of motions, that motions may be linear, circular, rotatory motion, oscillatory, projectile motion। अब projectile motion जैसे क्या होता है, कोई शॉट पुट खेलने वाला है, तो अब if कोई चीज फेंकी जा रही है तो एक कर्व लेकर के, मान लीजिए कोई चक्का फेंक वाला है ना, और इस तरीके से, और भाला फेंक वाला चल रहा है, तो इस तरीके से जो चीज, तो there would be some trajectory which is done by that object, that is projectile। किस प्रोजेक्शन से, किस छाया से, किस इमेज से कोई चीज होकर के निकली। जैसे जैसे जाते हैं ऊपर से एरोप्लेन्स जाते हैं, तो वो भी they are following some trajectories, some ways। So that is called oscillatory is their first law, second law, and third law of motion। So first law of motion is called law of inertia, second law of motion is called F is equal to m into a। अब इसमें क्या होता है कि force is equal to momentum mass into acceleration, that is second law of न्यूटन। अब जैसे न्यूटन की लॉ है, that is universal in nature, मतलब सार्वभौमिक है, वो हर एक जगह लगती हैं। So that is why that will come under also science। तो ये कुछ वो चीजें हैं, एप्लीकेशन है रॉकेट्स में, वॉकिंग में, व्हीकल्स में, एयरक्राफ्ट में, ग्रेविटेशन है, लाइक इट विल। अब जैसे फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम है, पूरा सूर्य सिस्टम, सूर्य का जो तंत्र है, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो वो सब विज्ञान आधारित हैं। और कभी किसी समय पर ऐसी भी चीजें होती थी, कुछ मिथ्स थे, वो सब हट गए, और अब सही चीजें ऐसी आ गई कि सूर्य के इर्द गिर्द जब चीजें रोटेट करते हैं, किस लिए करते हैं, ऊर्जा पाने के लिए, एनर्जी पाने के लिए सूर्य के इर्द गिर्द चारों चीजें रोटेट कर, सब चीजें रोटेट करती हैं। सो दैट इज ऑल्सो हैविंग सम ग्रेविटेशन ऑल्सो। वर्क क्या होता है, एनर्जी, ऊर्जा क्या होती है, विदाउट एनर्जी इज देयर एनी वर्क, नो। और वर्क हमेशा जूल की यूनिट में डिफाइन होता है, और चाहे वो काइनेटिक, मतलब चलती फिरती ऊर्जा को काइनेटिक कहते हैं, पोटेंशियल ऊर्जा मतलब जिसमें क्षमता है लेकिन अभी टर्न नहीं हुई है, किसी वर्क में, काम में, तो पोटेंशियल क्षमता है लेकिन अभी नहीं होता, ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। थर्मल एनर्जी मतलब रिलेटेड टू हीट, उष्मा से संबंधित। इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत ऊर्जा, और न्यूक्लियर मतलब, और न्यूक्लियर ऊर्जा केमिकल रासायनिक ऊर्जा, और कहीं ना कहीं जो है नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं न्यूक्लियर को। और रिन्यूएबल एनर्जी मींस नवीनीकरणीय ऊर्जा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन सब में फॉलो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी ऊर्जा
Energy neither be created nor be destroyed, only transformed from one form to another. एक रूप से किसी दूसरे रूप में हस्तांतरित बदलती रहती है इस तरीके से। ऐसे ही अगर मास का लॉ ऑफ कंजर्वेशन होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें we will discuss also electricity, we will discuss also semiconductors, in chemistry also we will discuss matter, solid, liquid, gas also, we will discuss about electron, proton, neutron, we will discuss also electronics. Electronics means the mechanics of electron, that is supposed to be electronics, मतलब electrons का भागना, दौड़ना, चलना, रुकना, एक ही जगह पर रुक के व्यवहार करना या चल भाग के करना, so that is called electronics, इसे पढ़ते हैं। Periodic law we will discuss, chemical energy we will discuss also chemical bonding। pH also, pH क्या होता है? pH अगर न्यूट्रल pH है तो 7 है, 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज्यादा है तो बेस है। pH मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस का क्या कंसंट्रेशन है, उसे pH बोलते हैं। इसके साथ साथ पॉलीमर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, नाइलॉन है, बेकेलाइट है, टेफ्लॉन है, ये सब नाइलॉन की तो रस्सियां भी बनती हैं इस तरीके से। पैकेजिंग है, मेडिसिन है, नैनो टेक्नोलॉजी, फिर सी नैनो टेक्नोलॉजी मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी को छोटा करना, दैट इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी, है ना। जब नानो जैसे छोटा करना, इन उत्तराखंड हेयर आल्सो इन लोकल स्लैंग इट इज कॉल्ड नानो, मतलब छोटा करना। तो नैनो टेक्नोलॉजी मींस लाइक एप्लीकेशन, मेडिसिन, एग्रीकल्चर। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले इतने बड़े बड़े डब्बे आते थे, किसके? कंप्यूटर के, इतने बड़े सीआरटी और इतना बड़ा मॉनिटर आता था, लेकिन अब कंप्यूटर छोटा आता है इतना, अब तो बहुत ही छोटा छोटा आ गया। तो ये सारा का सारा नैनो हो गया साइज, ताकि रखने में कम पड़े और प्लस और इसमें जो है कम स्पेस लगे, और कम स्पेस लगेगा तो इस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी कम स्पेस के साथ। और अगर क्योंकि कोई भी चीज बड़े स्केल में होती है तो फिर क्या होता है, फिर होता है कि चीजें संभालना और उन चीजों को प्रिजर्व और कंजर्व रखना और कैरी ऑन करने में टफ हो सकता है, या फिर ज्यादा एफर्ट लगते हैं। बायोलॉजी में जिस तरीके से सेल थ्योरी देखेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, what are ribosomes, what are Golgi bodies, so chloroplast, lysosomes, what is called suicide bats, है ना। इस तरीके से ये सब चीजें हम देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज द कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, इस तरीके से विल डिस्कस। और किसी भी बॉडी में न्यूक्लियस होता है, मोस्टली में किसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो क्या होती है, क्या सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के ही संदर्भ में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक तो कैसे डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज डाइजेशन सिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन, एंड व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एसिमिलेशन, ये सब 5 तरीके होते हैं। देन व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, देन व्हाट इज एक्सक्रीशन, ये सब चीजें विल डिस्कस आल्सो रेस्पिरेटरी सिस्टम like gas exchange via and lungs, और we'll discuss circulatory heart, that is जैसे ब्लड है, ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट करता है, हृदय करता है, और ब्लड को पंप करके सारे ऑर्गन्स में पहुंचाने वाला हार्ट होता है। इसीलिए ब्लड है। और रक्त क्या होता है, रक्त आर्टरीज और वेन्स में कैसे बहता है, किस धमनियों और नाड़ियों में बहता कैसे है खून, जिसे बोलते हैं रुधिर जिसे कहते हैं, वो कैसे होता है। और ब्लड वेसल्स क्या है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड या अस्थि मज्जा जो होता है, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, यहाँ तक होती है बहुत लंबी। और फीमर क्या होता है, ये जैसे टांग की हड्डी होती है, इसे फीमर कहते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, देयर आर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन व्हाट, ब्रेन। और ब्रेन में होते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के रूप में डेंड्राइट्स के मदद से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या मैसेज जो है चल रहा होता है। तो इसी तरीके से जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है ना मनुष्य का, उससे क्या बना, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एएनएन बना, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया, फिर मशीन लर्निंग बन गई। ऐसे बहुत सारी चीजें डिस्कस होती ही जा रही हैं। एंडोक्राइन है, लाइक इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन लगाते हैं, और इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं सारे के सारे। वो अलग अलग स्टेट में जनरेट होते हैं, किसी कोई दुख की अवस्था, को खुश रहने की अवस्था में, कोई एक्साइटमेंट में, कोई और इस तरीके से, कोई सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं। अनेकों प्रकार के अलग अलग फीलिंग्स में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का जनरेशन होता है, उद्घाटन होता है, उद्भव होता है। तो इस तरीके से विल डिस्कस हियर इन दिस हार्मोन्स। द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम, जीनोम क्या होता है, जीन थेरेपी क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, और फॉरेंसिक साइंस होता क्या है। इस तरीके की चीजें जो अप्लाई होने वाली चीज है वो ये है। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जहां एक तरफ वैक्सीन में है, वहीं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड लिविंग बीइंग्स में है, टिश्यू कल्चर्स में है, और इस तरीके की चीजें। क्योंकि टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जैसे लैब्स होती है बड़ी बड़ी लैब्स में क्या कराया जाता है कि
पौधों को कई बार जो बॉटनी का क्षेत्र है या फिर जूलॉजी, इस तरीके के खास तौर पे पौधों की सैंपलिंग ब्रीडिंग को तैयार किया जाता है, उन्हें रखा जाता है अलग अलग इन्वायरमेंट में, अलग अलग टेम्परेचर पे रख करके देखा जाता है कि कौन सा क्या हो जाएगा, क्या किसी का रिजल्ट आएगा, वही प्रिडिक्शन वाली बात आ जाएगी, एक्सपेरिमेंटेशन आ जाएगा। तो स्टेम सेल्स होते हैं एम्ब्रायोनिक, एडल्ट और इंड्यूस्ड लाइक दिस। एंड व्हाट इज इम्यूनिटी, एडेप्टिव नेचर क्या है, इनेट टाइप्स क्या होता है, व्हाट इज एनवायरमेंटल लाइक बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, मतलब निर्जीव सजीव ये क्या है, व्हाट इज फूड चेन, फूड वेब क्या है, व्हाट इज प्राइमरी कंज्यूमर, व्हाट इज प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर प्लांट्स जितने भी होते हैं प्रोड्यूसर, कई सारे परीक्षा उपयोगी चीजों में ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे इसमें, जब वी विल सी कि प्रोड्यूसर जो है प्लांट्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे पादप उन्हें हिंदी में कहते हैं, तो प्लांट्स में भी व्हाट प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, वो मेन उत्पादक होते हैं, फिर उनको पहली बार जो कंज्यूम करता है प्राइमा फेशियली दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसके ऊपर जो लटका होता है उसके ऊपर लधरा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर उसके ऊपर जो होता है दैट इज कॉल्ड टर्शरी यानी तृतीय कंज्यूमर, और फिर डिकम्पोजर होते हैं, मतलब जो चीजों को डिकम्पोज करते हैं, चूस के खा जाते हैं, इस तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इस प्रकार से हो सकते हैं वो। और बायोडाइवर्सिटी क्या है, लाइक जेनेटिक्स, स्पेसीज, इकोसिस्टम। अब इसमें थ्रेट होते हैं कुछ, है ना, जैसे डिफोरेस्टेशन, पेड़ काट देना, है ना, वृक्षानुमूलन करना, मतलब वृक्षारोपण करने की जगह वृक्षानुमूलन होने लग जाए। अब इसमें क्या होता है, कई जगह बार बार न्यूज में आता रहता है कि इतने पेड़ काटने वाले ने ऐसे पेड़ काट दिए और ये सब कर दिया, इतने बड़े आंदोलन हो गए, लाइक चिपको मूवमेंट, उसके तर्ज पे साउथ में होने वाला इपको मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो कि एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए बने, क्योंकि थ्रेट्स हुए तो बने। पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, चाहे वो नॉइस का पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, किसी भी तरीके के कंपोनेंट का प्रदूषण क्यों नहीं होता होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ थ्रेट दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली, इसलिए स्टडी का विषय बन जाता है। क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन देखा ही जा रहा है, जैसे कई बार क्या होता है मॉनसून बहुत लेट आता है, इस बार भी काफी लेट लग रहा है कि जून के लास्ट में कहीं अब बारिश होती दिख रही है, तो दैट कॉन्स्टिट्यूटेड विद क्लाइमेटिक चेंज। कहीं ना कहीं एक जो प्रकृति होती है, प्रकृति में जब जिस प्रकार के जैसे पेड़ पौधे लगने जरूरी, पेड़ लगने बहुत जरूरी है, तो इस प्रकार की जो ये चीजें हैं वो, तो क्लाइमेटिक चेंज जब होता है, प्लस इन्वेसिव स्पीसीज इज आल्सो थ्रेट, जैसे बहुत सारी स्पीसीज होती हैं वो यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा क्या होते हैं, यूएनडीसी के द्वारा क्या कर दी जाती हैं रेड या फिर थ्रेटेंड स्पीसीज हो जाती हैं, रेड डेंजर्ड हो जाती है, किसी भी रूप में मोस्ट एक्सटिंक्ट हो जाती है, अलग अलग थ्रेट, अलग अलग लेवल्स हैं उसके, कि बिल्कुल विलुप्त होने वाली, अति विलुप्त होने वाली दुर्लभ प्रजाति जैसे हिंदी में बोलते हैं। अब वो रेड लिस्ट में होती है कोई चीज बिल्कुल थ्रेटनिंग के लिस्ट में होती है, कोई एक्सटेंट होती है, बिल्कुल अब विलुप्त हो चुके हैं, यह लोग बिल्कुल ही जीरो हो गई, अब नहीं दिखती है, ऐसे करके। तो ऐसा क्लाइमेटिक चेंज में जहां ग्रीन हाउस इफेक्ट, फॉसिल फ्यूल डिफोरेस्टेशन है, वहीं इसके इफेक्ट देखे जाते हैं प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, सी लेवल राइज और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के रूप में, एंड द सॉल्यूशन इज व्हाट, द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक प्रयोग करना, ताकि स्वच्छ और संकल्पित ऊर्जा खड़ी हो सके, क्योंकि सूर्य के द्वारा आने वाली ऊर्जा, पानी के द्वारा और विंड हवा के द्वारा जहां अवेलेबिलिटी है वहां, इस तरीके से जियोथर्मल। अब जैसे जियोथर्मल मतलब भूगर्भीय जो है ऊर्जा, कई बार होता है भूगर्भीय ऊर्जा के केंद्र बनाए जाते हैं, वर्क क्या होता है वो तो काम करने का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के एनवायरमेंटल विषय भी बनते हैं। साथ साथ टाइडल एनर्जी होती है और बहुत सारी एनर्जी होती है। कार्बन कैप्चरिंग, अब जैसे कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, या कार्बन कैप्चरिंग या फिर कार्बन क्रेडिट को सेल करना क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए देयर इज अ व्हाट, एक मीटिंग होती है, सबकी मीटिंग हो रही है, विच इज रिलेटेड टू, जैसे कॉप की मीटिंग होती है, मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं इससे रिलेटेड एनवायरमेंट से। मान लीजिए अगर हर किसी के टारगेट है कि इससे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन हर किसी देश को, सब देशों को नहीं करना है, तो क्या कोई देश में ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, किसी में कम है, किसी में मॉडरेट है, मीडियम लेवल की है, तो जिसमें ज्यादा है, जो ज्यादा औद्योगिक प्रकार का देश है या ज्यादा पॉपुलस है या जिस भी प्रकार से, तो उसके वो टारगेट अगर क्रॉस हो गए हैं, और कोई एक ऐसा देश जो कम इंडस्ट्रियल है उसके अगर उतने टारगेट नहीं होंगे, तो वो कार्बन को खरीद लेता है, कार्बन क्रेडिट्स को क्या कर लेता है, अर्न कर लेता है, और उसकी जगह पर
क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के जरिए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के जरिए कहीं रोड बिछा देता, कहीं कुछ और ऐसी एक्टिविटीज एमओयू साइन करने पर तब समय पर उन पार्टीज के बीच में, ऐसे टेरोरिस्ट के बीच में होता है। तो इस तरीके से दैट इज कॉल्ड कार्बन ट्रेडिंग, इस तरीके से कार्बन फुटप्रिंटिंग जिसे बोलते हैं। और that is afforestation is also there, और space sciences we will also discuss, information technology, cloud computing क्या होती है, और क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या, साइबर सिक्योरिटी क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है क्या, और न्यूक्लियर साइंस में रेडियो एक्टिविटी वी विल आल्सो डिस्कस, और क्या एप्लीकेशन है, कैंसर ट्रीटमेंट भी होता है, पावर जनरेशन है, फूड प्रिजर्वेशन है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी that is via the means of solar, wind, hydro, biomass, geothermal, tidal, hydrogen, like this। अब हाइड्रोजन एनर्जी आजकल बहुत ज्यादा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, hydrogen energy and fuel technology, that is the most emerging technology that is coming, and the most emerging technology is always renewable energy, either in terms of solar and wind, वो तो है ही है, इसके साथ साथ ये भी चीजें हैं। अब तो जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी इस तरीके का दौड़ पड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से अब जो इंजन है वो किस तरीके से आपस में अलग अलग गतिविधियों को लेके जुड़ते हैं, वो हेल्थ साइंस है। तो ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, डेंगू, अब गर्मी के दिन आ रहे हैं, अब धीरे धीरे वो बरसात में आ रहे हैं, तो अब डेंगू, मलेरिया इस तरीके की चीजें फैलने के दिन आ रहे हैं। तो ये सब चीजें, ट्यूबरक्लोसिस में अगर ज्यादा खांसी है, बलगम काला है, तो इस तरीके से क्या होता है, टीबी के बैक्टीरिया शरीर में हो सकते हैं। ये तो वो सामान्य बीमारियां जो होती ही हैं। तो सम डिजीजेस व्हिच आर सपोज्ड टू बी कम्युनिकेबल, संचारित होने वाली, और व्हिच आर कॉल्ड टू बी एज नॉन कम्युनिकेबल, असंचारित होने वाली, जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज मेलिटस है, हाइपरटेंशन है, अब दिमाग झल्ला गया तो हाइपरटेंशन है, इसके साथ साथ कैंसर है, ये सब चीजें हैं, और मेंटल हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, वैक्सीन, पब्लिक हेल्थ है, और कहीं ना कहीं साइंस, टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स का क्षेत्र है। अब स्मार्ट सिटीज है, अब स्मार्ट सिटीज में देखिए, कोई स्मार्ट सिटी अगर है तो स्मार्ट जैसी लगनी भी तो चाहिए, बातों के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ाई की दृष्टि से भी देखें तो क्या इट्स अ पार्ट ऑफ जनरल साइंस। एंड देन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में जहां एक तरफ क्वांटम टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, अब तो 6G कम्युनिकेशन, 7G कम्युनिकेशन में, 5G था, कभी 2G 3G था, अब 2G 3G है ना, था 4G था, फिर 5G आया, फिर 6G, अब 7G में भी काम चल रहा है इस तरीके से। एंड देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सम टॉपिक्स व्हिच इज हेल्प इन द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज व्हाट, लाइक साइंस एंड एथिक्स, एआई गवर्नेंस क्या है, क्लाइमेटिक चेंज क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल रेगुलेशंस क्या, डेटा प्राइवेसी क्या है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, और सर्कुलर इकोनॉमी इज आल्सो अ पार्ट, मतलब साइकिल करना, हर चीज को छोटा करना, रीयूज करना, कम से कम जो है कूड़ा कम से कम हो, हर चीज से साइकिल हो जाए ताकि हर चीज की उपयोगिता सिद्ध हो जाए, ऐसा सर्कुलर इकोनॉमी का काम होता है ये। अब हालांकि इसमें प्रोजेक्ट बहुत मिलते हैं, धरातल पे उतरने के लिए ही मिलते हैं, लेकिन इसका व्यवहारिक पक्ष भी इसी आशय से होना चाहिए, या होना अपेक्षित है कि क्या हो, कि वास्तविकता हो, कथनी और करनी में थोड़ा ज्यादा अंतर न हो। डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स होते हैं, अब डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निक में इसका से रिलेटेड जो इसका लॉ का पार्ट है, कानून विधिक पक्ष है, वो भी आ जाता है। कई बार एनडीएमए का जो 2005 का जो कानून है वो आ जाता है। तो इस तरीके से डिजास्टर, जो मोस्ट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, वो क्या होता है, क्योंकि डिजास्टर जब होता है तो वो उस तरीके के एक्ट लागू हो जाते हैं। देन प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या है, देन हेल्थ, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, हर जगह पर आजकल डिजिटल लाइब्रेरीज है, डिजिटल चीजें हैं, और होना तो पब्लिक वाईफाई वगैरह इस तरीके की चीजें जगह जगह पर होती हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया में इस तरीके की चीजें बहुत सामान्य है। या कोई भी इंडिया, कोई भी वर्ल्ड, कोई भी कंट्री, कोई भी जगह, कोई भी टेरिटरी, अगर आपने आपको अगर कह रहे हैं कि वो डिजिटली एक्टिव है, तो डिजिटली एक्टिव मतलब जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर भी जो है इस तरीके के वाईफाई के अवेलेबिलिटीज, अच्छे इंटरनेट फैसिलिटीज के साथ होने चाहिए। इस तरीके की क्लीन एनर्जी स्टोरेज है। एंड देन व्हाट, सम आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आल्सो, लाइक ह्यूमन ब्रेन है, डीएनए, नेफ्रॉन्स है, फूड वेब, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है। अब इसमें क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे फॉर एग्जांपल किसी पावर प्लांट को अब हम देख लेते हैं, खास तौर पे जो जैसे चेक डैम तरीके की चीजें होती हैं जो गाढ़ गदेरों में थोड़ा पानी रोक करके इस तरीके से बनते हैं, वो छोटा छोटा जो है उसे मिनी डैम्स भी कहते हैं, बन जाते हैं और वो लोकल डिमांड को फीड करने के लिए, वहीं पावर पैदा करने के लिए भी होते हैं। अब उसमें कोई चीज आती है दैट इज कॉल्ड, कोई पावर ऐसा है, लेट अस सपोज पानी को रोका गया, उसी पानी को नीचे लाया जा रहा है, फिर ऊपर लाया जा रहा है, फिर तो पेनिस्टॉक के माध्यम से ला रहा है, पेनिस्टॉक को भी सुरक्षित रखना है। तो ऐसे बहुत सारे वो अब कंपोनेंट है, वी विल डिस्कस इसकी सारी डिटेलिंग, वी विल डिस्कस slowly and gradually. However, in this topic what we will discuss in general science is what? A systematic study which resembles observation, experimentation, hypothesis verification. There are many more things like objectivity, imperialism, empirical nature, logical, and testable also, universal, predictable, forecasted, and all this and some conclusion coming into some निर्णय। और इसके साथ साथ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी और लाइफ साइंसेस का पार्ट है, स्पेस, न्यूक्लियर, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ है। इस तरीके से दे ऑल कम्स अंडर व्हाट, दे ऑल इज अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, मेथोडोलॉजीज, टेक्निक्स, and these are some of the weighing procedures which is resembling with science. In physics, we will discuss some classical or neo-physics, thermodynamics, electromagnetism, quantum physics, nuclear, astro and particle physics. And in continuation to this, we will discuss chemistry, organic and inorganic chemistry, physical chemistry, matter, atom, molecules, periodic table, chemical bonding, acids and bases, and somehow electrochemistry, environmental chemistry. एसिड और बेसिस में कुछ न्यूक्लियर आपस में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होते हैं, जहां एसिड और बेस को मिला करके क्या बनाया जाता है, सॉल्ट बनाया जाता है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड, इस तरीके से बायोलॉजी और लाइफ साइंस है, सेल्फ है, थ्योरी क्या होता है, ह्यूमन बॉडी क्या, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी इज आल्सो देयर। देयर आर few also emerging technologies which we have just discussed. So this is a part of what general science we are discussing, or we just discussed with the platform or educational platform and learning education center. And मैं जो है पुष्पेंद्र सिंह खरात आपको यहाँ पे अभी जो मैंने बताया किसके, जनरल साइंस के बारे में ऐसा अवगत कराया है। हालांकि ये वो पार्ट है जो ऐसा सभी के देख रहे होते हैं, डे टू डे लाइफ में घटित हो रहे होते हैं, हालांकि इस चीज को और भी निरंतर यहाँ से किया गया।